बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातिरात आमरीत, शख्सी हुकूमत या फिर हुक्मरानों की दहशत कितनी खौफनाक चीज होती है, इसकी एक मिसाल सोवियत यूनियन के सरबराह जोसेफ स्टालिन थे। स्टालिन सोवियत यूनियन बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशत की अलामत थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने लाखों लोगों को कत्ल करवाया, लाखों लोगों के अज़ा कटवाए और लाखों लोगों को साइबेरिया में जलावतन कर दिया। उनके दौर में ऊंची आवाज में उनका नाम लेना भी जुर्म था और इस जुर्म की कम से कम सजा जलावतनी थी। आप स्टालिन के खौफ की एक मिसाल मुलाजा कीजिए कि जोसेफ स्टालिन एक बार ड्रामा देखने के लिए मॉस्को के सबसे बड़े थिएटर में गए। उन्होंने वहां सारा ड्रामा देखा। ड्रामा खत्म हुआ तो कास्ट स्टेज पर आ गई। ड्रामे के डायरेक्टर ने माइक पकड़ा और हाज़रीन से मुखातिब होकर ऐलान किया कि ख्वातिन-हज़रात, इस वक्त सोवियत यूनियन के मर्द आहन, दुनिया के सबसे बड़े लीडर और दुनिया की सुपर पावर के सरबराह जोसेफ स्टालिन हमारे दरमियान में मौजूद हैं और मैं उन्हें स्टेज पर आने की दावत देता हूं। डायरेक्टर खामोश हुआ तो स्टालिन अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। उनके एहतराम में हाल में मौजूद तमाम लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। स्टालिन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्टेज पर आए, डायरेक्टर के करीब पहुंचे और खामोश खड़े हो गए। डायरेक्टर ने उसके बाद हाज़रीन से कहा कि ख्वातिन-हज़रात, मैं आपसे सोवियत यूनियन के मर्द आहन के एजाज में तालियां बजाने की दरख्वास्त करता हूं। डायरेक्टर की दरख्वास्त के फौरन बाद हाल में मौजूद ख्वातिन-हज़रात ने तालियां बजाना शुरू कर दी। स्टालिन तमाशाइयों की तरफ देखने लगे। 10 सेकंड तक तालियां बजी। स्टालिन लोगों को देखते रहे। 1 मिनट तक तालियां बजी। स्टालिन लोगों को देखते रहे। तालियों का दूसरा मिनट शुरू हो गया। स्टालिन लोगों को देखते रहे। तालियां 5 मिनट तक पहुंच गई। स्टालिन लोगों को देखते रहे और तालियां 10 मिनट तक चली गई। स्टालिन हाल को देखते रहे। आप जरा सूरत हाल मुलाजा कीजिए कि स्टालिन स्टेज पर खड़ा है। हाल में मौजूद तमाम लोग एड़ियों के बल खड़े हैं और मसलसल तालियां बजाते चले जा रहे हैं और उनमें से किसी को यह जुर्रत नहीं हो रही कि वो स्टालिन की मौजूदगी में ताली बजाना बंद कर दे। ख्वातिन-हज़रात, ताली एक ऐसी चीज होती है कि अगर इसका दौरानिया 45 सेकंड से ऊपर हो जाए तो इसका असर उलट हो जाता है। मतलब जब आप किसी को एप्रिशिएट करने के लिए ताली बजाते हैं और इस ताली का दौरानिया 45 सेकंड से ऊपर हो जाता है तो ये एप्रिसिएशन हूटिंग में तब्दील हो जाती है। इसी तरह अगर आप किसी की खिदमात के एहतराफ में ताली बजाते हैं और इस ताली का दौरानिया भी 45 सेकंड से ऊपर चला जाता है तो खिदमात का ये एहतराफ भी मजाक बन जाता है। आप जरा इस पस मंजर को जहन में रखकर मॉस्को के उस थिएटर की सूरत हाल पर गौर कीजिए कि स्टालिन के एजाज में वहां 20 मिनट तक मसलसल ताली बजी थी। यहां तक कि हाल में मौजूद एक शख्स ने ताली बजाना बंद किया और नशिस्त पर बैठ गया। उसकी तकलीद में सब लोगों ने अपने अपने हाथ रोके और चुपचाप नीचे बैठ गए। स्टालिन ने गुस्से से उस शख्स की तरफ देखा और स्टेज से उतर गया। बादशाह केजीबी के एहलकारों ने उस गुस्ताख शख्स को अगवा किया, उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया और उसे साइबेरिया भिजवा दिया। ख्वातिन-हज़रात, यहां पर सवाल पैदा होता है कि स्टालिन ने ऐसा क्यों किया और 20 मिनट बाद ताली रोकने वाले उस शख्स का जुर्म क्या था। नाज़रीन, उस शख्स का जुर्म आमखाना सिस्टम और जालिमाना रवायत से बगावत था। वो शख्स मुनाफिकत के माहौल में 20 मिनट तक तालियां बजाकर थक गया था। चुनांचे उसने उस माहौल से बगावत का फैसला किया था। उसने ताली बजाना बंद की और नीचे बैठ गया। उसकी इस हरकत पर स्टालिन भाम गया कि 2000 लोगों के मजमे में ये वो शख्स है जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है और इसका सबूत यह है कि ये जब बैठा तो सारे हाल ने इसकी तकलीद में तालियां बंद की और नीचे बैठ गए। चुनांचे स्टालिन ने उसे साइबेरिया भिजवा दिया। ख्वातिन-हज़रात, मुनाफिकाना, जालिमाना और अहमकाना निजामों को चैलेंज करने वाले लोगों का यही अंजाम होता है। निजाम और निजाम के सरबराह इन लोगों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं या इन्हें अंदर बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान में इसकी ताजा तरीन मिसाल डॉक्टर अब्दुल कदीर और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं। इन दोनों ने वही जुर्म किया था जो स्टालिन के सामने मौजूद शख्स ने 20 मिनट बाद ताली रोक कर किया था। चुनांचे पाकिस्तान का सिस्टम पहचान गया कि 17 करोड़ लोगों के इस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दो ऐसे लोग हैं जो आवाम को इकट्ठा कर सकते हैं, जो लोगों को लीड कर सकते हैं और जो लोगों को सिस्टम से टकराने पर मजबूर कर सकते हैं।
लिहाजा सिस्टम ने एक शख्स को कैद में डाल दिया और दूसरे को निकाल कर बाहर फेंक दिया। ख्वाजा डॉक्टर अब्दुल कदीर का मुस्तकबिल क्या है? ये कितने दिनों तक आजाद रह सकेंगे? ये हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान ख्वाजा जिंदगी गुजारने का एक नजरिया है, डू और डाई, कर जाओ या मर जाओ। लेकिन मैं इसे एक पुराना नजरिया समझता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल यह है कि इसे डू इट बिफोर डाई होना चाहिए, यानी जो कुछ करना चाहते हो मरने से पहले कर जाओ। इस नजरिए को थोड़ा सा मजीद भी बेहतर बनाया जा सकता है। मसला हम इसे इस तरह भी ले सकते हैं कि जो कुछ करना चाहते हो मरने से पहले उसे करने की कोशिश करो। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसमें कोशिश और नीयत दोनों को नेकी समझा जाता है और अल्लाह ताला इसका बाकायदा सवाब देता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस माशरे के मोहसन हैं। इन दोनों ने इस मुल्क के अवाम को इज्जत नफ्स के साथ जीने का सबक दिया था और ये निज़ाम इन दोनों को इस सबक की सजा दे रहा है। हम सब का फर्ज बनता है कि हम इन्हें इस सजा से बचाने की कोशिश करें। हम इनके लिए दुआ करके, इनकी मदद करके अपना फर्ज अदा कर सकते हैं, ख्वाह हम इस कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि कुदरत के यहां हमारी कोशिश जरूर रजिस्टर्ड होगी। सो डू इट बिफोर डाई।